दुबई एक ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और इसे द सिटी ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा हो या फिर द ओनली आर्टिफिशियल पाम आइलैंड्स इन द वर्ल्ड, दुबई में हमें कंस्ट्रक्शन लिमिट्स को चैलेंज करते हुए कई मेगा प्रोजेक्ट्स नजर आएंगे। इस वीडियो में हम आपको मुस्तकबिल में मुकम्मल होने वाले इसी तरह के 9 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे। नंबर 1, दुबई मेडन सिटी। 2007 में वर्ल्ड कप के इवेंट के मौका पर लॉन्च किया जाने वाला ये प्रोजेक्ट दुबई की तारीख का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा, जिस पर तकरीबन $30 बिलियन लागत आनी है। ये प्रोजेक्ट कोई एक शॉपिंग मॉल, होटल या कोई एक ऊंचा टावर नहीं, बल्कि एक पूरे का पूरा शहर होगा, जिसमें 7.5 मिलियन स्क्वायर मीटर का एक रेस कोर्स बनाया जाएगा, जिसमें 2 हॉर्स रेसिंग ट्रैक्स, एक हॉर्स रेसिंग म्यूजियम, गोल्फ कोर्स, रेस्टोरेंट्स, फ्री जोन और दुनिया का पहला 5 स्टार ट्रैक साइड होटल बनाया जाएगा। ना सिर्फ मेडन रेस कोर्स, बल्कि इस शहर में 3.67 मिलियन स्क्वायर फीट बड़ा मेडन 1 शॉपिंग मॉल, 711 मीटर लंबा दुबई 1 टावर, डॉल्फिन पार्क, मेडन गेटवे टावर्स जो के रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल होंगे, ये सब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। इसके साथ साथ 198 इंतहाई लग्जरी विलास पर मुश्तमिल मिलेनियम स्टेट हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाएगी और इस शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए एक खास ट्रैम लाइन बनाई जाएगी जो 1 घंटे में 10,000 लोगों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत देगी। ये शहर मुख्तलिफ फेजेस में बनाया जाएगा। नंबर 2, बुर्ज खलीफा रिंग प्रोजेक्ट। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है जो दुबई के इलाके डाउनटाउन में तामीर की गई थी। जैसा कि नाम से जाहिर है, इस प्रोजेक्ट में बुर्ज खलीफा के गिर्द एक बहुत बड़ा रिंग नुमा स्ट्रक्चर तामीर किया जाएगा, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 800 मीटर होगी। इस स्ट्रक्चर का सर्कमफेरेंस तकरीबन 3 किलोमीटर होगा और इसकी बेस 5 पिलर्स पर बनाई जाएगी। ये स्ट्रक्चर डाउनटाउन स्काईलाइन को पूरी तरह कवर करेगा और मुकम्मल तौर पर सोलर एनर्जी पर चलेगा। स्ट्रक्चर के अंदर एक स्काई पार्क बनाया जाएगा, जिसमें पानी की आर्टिफिशियल झीलें, वाटरफॉल, नेचुरल सैंड की छोटी छोटी पहाड़ियाँ, बागात, फूल और यहाँ तक के फ्रूट ट्रीज तक ग्रो किए जाएंगे। स्ट्रक्चर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैम ऑपरेट करेगी जो 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से टूरिस्ट्स को ट्रांसपोर्ट मुहैया करेगी। यूं ये 800 मीटर ऊंचा स्ट्रक्चर बिल्कुल एक नेचुरल सरसब्जो शादाब शहर की तरह होगा, जो दुबई के सस्टेनेबल अर्बन मास्टर प्लान के मुताबिक 2040 में मुकम्मल किया जाएगा। नंबर 3, बुर्ज जुमेरा। दुबई के मशहूर इलाके डाउनटाउन जुमेरा में तामीर किए जाने वाले इस टावर की ऊंचाई 550 मीटर होगी और ये बिल्डिंग आइकॉनिक बुर्ज अल अरब होटल के सामने तामीर किया जाएगा। इस टावर का डिजाइन बेजवी यानी ओवल शेप में होगा और दरमियान से 2 अलग अलग हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। ये दोनों हिस्से ऊपर पहुंचकर आपस में मिल जाएंगे। बुर्ज अल अरब की तरह ये 112 मंजिला टावर भी मशहूर रियल एस्टेट कंपनी दुबई होल्डिंग डेवलप कर रही है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने की वजह से इस प्रोजेक्ट को मुख्तलिफ फेजेस में मुकम्मल किया जाएगा और प्लान के मुताबिक 2023 में टावर की फेज 1 पर काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये टावर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स और ऑफिस स्पेसेस पर मुश्तमिल होगा और इसकी खास बात यह है कि इसकी बेस यानी बुनियाद में हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद के हाथ के फिंगरप्रिंट के मुताबिक बनाई जाएगी, जो अपने आप में एक बहुत ही यूनिक डिजाइन होगा। नंबर 3, डायनामिक टावर। डायनामिक टावर 80 फ्लोर्स पर मुश्तमिल एक ऐसा टावर होगा जिसकी ऊंचाई तकरीबन 425
125 मीटर होगी। इस टावर को मूविंग टावर यानी हरकत करता हुआ टावर भी कहा जाता है, क्योंकि इस टावर में हर फ्लोर किसी भी दूसरे फ्लोर से मुकम्मल तौर पर अलग मूव कर सकेगा। एडवांस्ड इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए इस टावर के 90% से जायद हिस्सों की कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री में की जाएगी और ये टावर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, विलास, 4 स्टार होटल्स, रेस्टोरेंट्स और ऑफिसेज पर मुश्तमिल होगा। इस टावर में मौजूद हर फ्लोर 180 मिनट में अपनी एक रोटेशन को मुकम्मल करेगा, जिसका मतलब ये है कि हर मिनट में एक फ्लोर 6 मीटर तक मूव कर सकेगा। इस मूविंग टावर की एक और ख़ास बात ये है कि ये 100% रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर और विंड एनर्जी पर चलेगा। नंबर 5, मोहम्मद बिन राशिद सोलर पार्क। नवंबर 2015 में हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद ने दुबई क्लीन एनर्जी स्ट्रेटजी का ऐलान किया, जिसमें एक टारगेट सेट किया गया कि 2050 तक दुबई अपनी ज़रूरियात के लिए 75% एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट करेगा। सोलर एनर्जी यानी सूरज की रोशनी एक बहुत बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है और इसी सोलर एनर्जी की मदद से दुबई ने अपना ये टारगेट पूरा करना है। इसी मकसद के लिए तकरीबन 13.6 अरब डॉलर की लागत से दुबई शहर से 50 किलोमीटर बाहर मोहम्मद बिन राशिद सोलर पार्क बनाया गया है, जिसका कुल एरिया 77 स्क्वायर किलोमीटर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है और 2030 तक ये सोलर पार्क 5000 मेगावाट रिन्यूएबल सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। नंबर 6, द हार्ट आइलैंड। लिक्स आर्किटेक्चर एक लीडिंग मल्टीनेशनल आर्किटेक्चरल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर स्वीडन में है। इस कंपनी की बुनियाद 2018 में रखी गई और इसकी एक ब्रांच दुबई में भी है। 2021 में इस कंपनी ने एक इंतहाई ज़बरदस्त फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट प्रपोज किया, जिसके डिज़ाइन के मुताबिक साहिल समंदर पर एक फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ आइलैंड बनाया जाएगा। इस आइलैंड का मैक्सिमम एरिया तकरीबन 5 लाख स्क्वायर मीटर होगा और ये एक हार्ट की शेप में बनाया जाएगा। इस आइलैंड के दरमियान में एक 46 मंजिला टावर बनाया जाएगा और इस पूरे आइलैंड पर होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मेंशंस और ऑफिसेज मौजूद होंगे। इसकी तामीर 2035 में मुकम्मल की जाएगी और इस पूरे प्रोजेक्ट पर तकरीबन $100 मिलियन लागत आएगी। अगरचे ये प्रोजेक्ट अभी सिर्फ कॉन्सेप्चुअल यानी ख्याली स्टेज में ही है, लेकिन फ्यूचर में मुकम्मल होने के बाद यकीनन इसका शुमार दुनिया के चंद खूबसूरत तरीन मैन मेड आइलैंड्स में होगा। नंबर 7, हाइपरलूप दुबई। अगर आप ये सोच रहे हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का वाहिद तेज़ तरीन ज़रिया एयर ट्रैवल ही है, तो आप गलत हैं, क्योंकि 2016 में दुबई के इदारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ये अनाउंस किया था कि वो अनकरीब दुबई और अबू धाबी के दरमियान एक अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को हाइपरलूप दुबई का नाम दिया गया है। ये हाई स्पीड रेल सिस्टम बोइंग 777 की रफ्तार से भी ज्यादा तेज होगा और इसकी रफ्तार तकरीबन 600 मील फी घंटा से भी ज्यादा होगी। अपनी इस अल्ट्रा हाई स्पीड की वजह से दुबई से अबू धाबी पहुंचने का मौजूदा दौरानिया 60 मिनट से कम होकर सिर्फ 12 मिनट रह जाएगा, यानी लोग दुबई से अबू धाबी सिर्फ 12 मिनट में पहुंच सकेंगे। अगरचे इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने की टाइम लाइन के बारे में अभी तक मुकम्मल इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, अलबत्ता फरवरी 2018 में RTA ने इस रेल सिस्टम में यूज होने वाले पॉड्स की नुमाइश की थी। इन पॉड्स को हाइपरलूप कैप्सूल्स भी कहा जाता है और इनके अंदर बैठकर मुसाफिर सफर कर सकेंगे। 2020 में इस हाइपरलूप की कुछ मुसाफिरों ने टेस्ट राइड भी ली है। इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन $22 अरब कॉस्ट आएगी और ये मुकम्मल होने के बाद अब तक का वाहिद अल्ट्रा फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। नंबर 8, क्रीक टावर।
دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ ہے جو 2004 میں بنائی گئی تھی۔ اس بلڈنگ کی اونچائی تقریباً 830 میٹر ہے اور اسے بنانے کے بعد دبئی کو دنیا کی سب سے اونچی عمارت بنانے کا اعزاز مل گیا تھا، لیکن اگست 2011 میں سعودی عرب نے دی کنگڈم ٹاور بنانے کا اعلان کیا جس کی اونچائی 1000 میٹر یعنی برج خلیفہ سے بھی زیادہ ہوگی، اور کنگڈم ٹاور کی تعمیر کے بعد دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ کا اعزاز سعودی عرب کے نام ہو جانا تھا۔ ابھی کنگڈم ٹاور کی تعمیر جاری ہی تھی کہ دبئی حکومت نے $1 ارب کی لاگت سے کریک ایریا میں ایک نیا ٹاور بنانے کا اعلان کیا جس کی اونچائی تقریباً 1300 میٹر یعنی برج خلیفہ اور کنگڈم ٹاور سے بھی زیادہ ہوگی۔ اس ٹاور کو دبئی کریک ٹاور کا نام دیا گیا، اگرچہ پلان کے مطابق اس ٹاور کو 2020 میں مکمل ہونا تھا، لیکن کرونا وائرس اور آئل پرائسز میں بدترین گراوٹ کی وجہ سے اس کی کنسٹرکشن کو ہولڈ کر دیا گیا۔ اپنی کنسٹرکشن کے مکمل ہونے کے بعد یہ ٹاور دنیا کا سب سے بڑا اسٹرکچر ہوگا۔ نمبر 9، انڈر واٹر ٹرین۔ کیا آپ نے کبھی پانی کے اندر ٹرین میں سفر کرنے کا تصور کیا ہے؟ سوچنے میں تو یہ ناممکن لگتا ہے، لیکن 2018 میں UAE کے نیشنل ایڈوائزر بیورو نے ایک ایسا پروجیکٹ پروپوز کیا جس میں UAE کے شہر فجیرہ سے انڈیا کے شہر ممبئی تک تقریباً 2000 کلومیٹر لمبا انتہائی ہائی سپیڈ ریل نیٹ ورک کنسٹرکٹ کیا جائے گا، جس سے UAE اور انڈیا کے درمیان صرف 2 گھنٹے کا سفر رہ جائے گا۔ یہ ریل سسٹم نہ صرف دونوں ممالک کو سمندری راستے سے ڈائریکٹلی لنک کرے گا بلکہ آئل اور دوسرے پروڈکٹس کی ٹریڈ کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ایک شاندار اور تیز ترین سفر مہیا کرے گا۔ اس پروجیکٹ کے مکمل ہونے کے بعد نہ صرف دونوں کنٹریز کے درمیان ٹریڈ ریلیشنز کو مزید آگے لے جایا جائے گا بلکہ دبئی کی ٹورزم انڈسٹری کو بھی کئی گنا زیادہ بوسٹ ملے گا۔